अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है सबक नंबर 14 एक ख्वाब, जिसे लिखा है शमीम हनफी साहब ने। पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ देखेंगे। पैदाइश 14 जनवरी 1938 ईस्वी सन। शमीम हनफी उर्दू के एक मशहूर मुमताज़ नक़ाद हैं। तनक़ीद के अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। उन्हें बच्चों के अदब से भी दिलचस्पी है। कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज़ उनकी कहानियों के मजमूए हैं। उन्होंने दूसरी ज़बानों से कई तर्जुमे किए हैं। ज़ेर नज़र कहानी एक ख्वाब एक यूनानी कहानी है जिसे शमीम हनफी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि आदमी की तंदुरुस्ती उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब जिस्म के तमाम आज़ा मिलजुल कर अपना काम अंजाम दें। देखिए, ये कहानी एक जो है ना यूनानी कहानी है जिसे तर्जुमा उर्दू में तर्जुमा किया गया है। अब ये कहानी हम पढ़ेंगे। देखिए, सब बच्चे इधर देखें। देखिए, अब कहानी क्या है। एक दिन एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते हैं कि उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। देखिए, एक मियाँ ने यानी उमर रशीदा इंसान ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि उनके जो हाथ है, दोनों हाथ, पैर, मुंह, सारे और दांत पेट को डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। पैर कह रहे थे, पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अकल का खोटा भी, काम का ना काश का, दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। देखिए, सब उसे कह रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि पेट का कुछ काम नहीं है, बाकी सब हम काम करते हैं और तू आराम से खाता है और अपना पेट भरता है। ये सुनकर दोनों हाथ बोले, हाँ, पैर ठीक ही तो कहते हैं। अब हमी को देख, हम कितनी मेहनत करते हैं, बाग की सफाई, गेहूं की पिसाई, फिर आग चलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे ज़िम्मे, और तू बस कुछ चट कर जाता है, मुफ्त खोरा। मुंह, ज़बान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, खूब खरी सुनाई। कहने लगे, हम ना होते तो क्या तू बाजार। देखिए, ये सब जो है ना हाथ पैर मुंह वगैरह बताए हुए हैं। यहाँ पे उसे नाम रख रहे पेट को। अब आगे देखिए, जाता क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता, हाथ पांव अपने काम कर चुकते हैं तो खाना हम चबाते हैं, उसका मज़ा हम बताते हैं, क्या मैदे तक हम पहुंचाते हैं। पेट रे पेट, तू हो मलिया मेट, मतलब बेकार एकदम, पेट तेरा कुछ काम ही नहीं, सब काम हम करके देते हैं। ऐसा झगड़ने लगे सब। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। सभी पंजे झाड़कर पेट के पीछे पड़ गए थे। आखिर पैरों ने एक तजवीज़ पेश की। तजवीज़ ये थी कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दें। वाह, क्या लाजवाब बात सूची है। हाथ, मुंह, ज़बान और दांत एक साथ बोले, मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा कि काहली की सज़ा क्या होती है। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भुनता रहा। उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नज़र आता था। देखिए, यहाँ पे पेट ने किसी का जवाब नहीं दिया और सबकी बातें, सबका गुस्सा वो सुनता रहा। अब देखिए आगे,
अब क्या हुआ? हाँ, अब पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया, हाथों ने सामान उठाना और खाना पकाना छोड़ दिया, मुंह ने चुप साध ली, दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया। सब ने अपना काम छोड़ दिए। अब पेट को सुधारना था या पेट पे सबको गुस्सा था। जब ये सब छूट गया तो ज़बान ने भी चीज़ों का जायका बताना छोड़ दिया। अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब सचमुच जाग चुके होते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे। उठना चाहा तो लगा पाँव बेजान होकर रह गए हैं। फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत न की, ना मुंह खोल सके, न ज़बान से कुछ बोल सके। यूँ लगता था जैसे बीमार पड़ गए हों। देखिए, यानी सही बात है, जब पेट में अनाज जाएगा, उसका खून बनेगा तो उससे ताकत मिलेगी, मसल्स बनेंगे, गोश्त बनेगा, हड्डी बनेंगी, इंसान की नशोनुमा होगी और उससे तवानाई मिलेगी। अब पेट में अनाज ही नहीं गया और हाथ ने, पैर ने, मुंह ने, दांत ने, सब ने अपनी अपनी तजवीज़ पेश की कि हम अभी से कुछ काम नहीं करेंगे, तो पेट बेचारा क्या करता? पेट खामोश हो गया। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए क्या होता है। ख्वाब इसी तरह जारी रहा। कई रोज़ तक बड़े मियाँ इसी तरह पड़े रहे। धीरे धीरे उनकी ताकत जवाब देती गई, यानी वो कमज़ोर हो गए। कुछ समझ में ना आता था कि क्या करें। कहा तो हाथ, पाँव, मुंह, ज़बान, दांत, जब देखो पेट को जली कटी सुनाते थे और बेचारा पेट सबकी सुनता रहता था। वो कुछ ना कहता भी क्या। और अब ये हाल था कि किसी में भी कुछ कहने की शिकस्त ना रह गई थी। फिर बड़े मियाँ क्या देखते हैं कि मुसलसल फाका कशी की वजह से उनका बदन सूख गया है, खाल लटक गई है, रगें ऐंठ गई हैं, जिसमें खून का एक ख़तरा भी नहीं है। मौत सर पर खड़ी है, दुआ की घड़ी है। देखिए, बड़े मियाँ की ऐसी हालत हो गई कि एकदम कमज़ोर लागर बन गए। वो लागर बनने के बाद क्या हुआ, बेचारे अधमरे से हो गए। ऐसा हो गया कि जैसा सर के ऊपर उनकी मौत खड़ी हुई है। अब हाथ, पाँव, मुंह, दांत इतने कमज़ोर हो गए हैं कि पेट से लड़ भी नहीं सकते। खुद को हरकत भी देना चाहे तो नहीं दे सकते। पेट भी पिचक गया है, बेजान सा पड़ा है। देखिए, पेट में भी कोई जान नहीं थी और वो भी खामोश पड़ा हुआ है। अब आगे देखिए, इतने में बड़े मियाँ के कानों से एक कमज़ोर सी आवाज़ टकराई। उनका एक पैर कह रहा था, अरे दोस्तों, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमसे बड़ी भूल हुई। देखिए, एक पैर ने कहा कि हम लोगों से भूल हुई, हमने कुछ गलत सोचा है। इस तरह बोलने लगा वो। हमारे पेट ने ही अपनी रही सही ताकत के बल पर हमें अब तक ज़िंदा रखा। ये सुनकर पेट बड़ी उदासी के साथ मुस्कुराया। फिर उसके सुनने में ये आया कि हाथ, पैर, मुंह, ज़बान, दांत एक आवाज़ होकर कह रहे हैं, आओ हम सब आज फिर अपना अपना काम शुरू कर दे। इस आवाज़ के साथ ही बड़े मियाँ की आँख खुल गई। जाग कर उन्होंने देखा कि उनके पाँव चल सकते हैं, हाथ बोझ उठा सकते हैं, मुंह खुल सकता है, ज़बान चल सकती है, दांत खाने का निवाला चबा सकते हैं। वो बिल्कुल भले चंगे हैं। नाश्ता सामने आया तो उन्होंने अपना ख्वाब याद किया। अपने आप से बोले, हमारे जिस्म के हर हिस्से को दूसरे हिस्सों की मदद दरकार होती है। सब मिलजुल कर ही काम कर सकते हैं। देखिए, बड़े मियाँ ने बिल्कुल सही बोला कि एक दूसरे पर मुनसिर है। अगर पैर ने काम नहीं किया तो उसका असर दूसरे अज़ा पर होगा। अगर पेट ने काम नहीं किया तो उसका असर सब पर होगा। इस तरह से एक दूसरे पर मुनसिर है। हाथ, पाँव, मुंह, ज़बान, दांत और पेट, जी हाँ,
पेड़ भी, इनमें कोई किसी का दुश्मन नहीं। अगर एक काम करना बंद कर दे तो अब देखिए इस तरह से दूसरा भी काम करना बंद कर देगा, एक दूसरे पर असर होते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है देखो गौर से। दूसरों का काम बिगड़ जाएगा, सबके सब बीमार पड़ जाएंगे। अपना फर्ज पहचाने, किसी को खुद से कमतर ना जाने, उससे ज़िंदगी की गाड़ी सेहत और सुकून के रास्ते पर चल सकेगी। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी। ये सोचकर बड़े मियाँ अपने ख्वाब पर खूब ज़ोर ज़ोर से हंसे, फिर मज़े ले लेकर नाश्ता करने लगे। और बड़े मियाँ को एहसास हो गया कि भाई किसी एक का काम नहीं है, सब मिलजुल कर काम करें, यूनिटी बनाकर एक मुत्तहिद होकर काम करें, तभी हमारी सेहत अच्छी बरकरार रह सकती है। और किसी एक को क्रेडिट, किसी एक को शाबाशी नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी एक का फेल नहीं है जिस्म के खाना हजम होने में, खाना खाने में। यह हाथ से पैर, नाक, आँख सब इसमें मददगार शामिल होते हैं। अगर आँख से दिखाई नहीं देगा तो हम क्या खाएंगे? हाँ, हाथ से, अगर हाथ ना हो तो फिर हमें कोई दूसरा खिलाएगा, हम खुद से नहीं खा पाएंगे। अगर पैर नहीं होंगे तो हम सब्जी तरकारी कैसे लाएंगे? इस तरह से बड़े मियाँ को समझ में आ गया और ये सोच कर वो खुद ही हंसने लगे। इस तरह से यहाँ हमारा सबक ख़त्म हुआ। अब देखिए अल्फाज मानी देखिए, ये इस सबक में ख़ास बात यह है कि यहाँ पर सब अल्फाज मानी जो है ना मुहावरे की शक्ल में आए हुए हैं। चैन की बंसी बजाना यानी ऐश करना, निठल्ला निकम्मा, हंसी उड़ाना मजाक उड़ाना, मलिया मेट ख़त्म बर्बाद, पंजे झाड़ कर पीछे पड़ना, किसी को बहुत परेशान करना, गुस्से में भुनना, बहुत गुस्सा आना, चुप साथ लेना, खामोश हो जाना, ताकत जवाब देना, ताकत ख़त्म हो जाना यानी कमज़ोरी आना, जली कटी सुनाना, बुरा भला कहना, शिकस्त, ताकत या सकत भी कहते हैं आमतौर पे इसे। तो शिकस्त दूसरे के हार भी होते हैं उसकी मीनिंग, और यहाँ पे सकत है, ये सकत यानी ताकत, फाका कशी, भूखा रहना, कमतर, हकीर। इस तरह से यहाँ हमारे अल्फाज माने ख़त्म हुए। आइए अब सवाल जवाब की तरफ देखते हैं। आप सवाल जवाब की तरफ आइए। देखिए अब यहाँ सवाल जवाब दिए हुए हैं। अब मश्क क्या है, एक जुमले में जवाब दीजिए। तो ये आप खुद से सवाल हल करके बताएंगे। अब देखिए सवाल नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब दीजिए। तो इसमें 5 सवाल है, ये 5 के 5 आप खुद से हल करके बताएंगे, यानी जवाब लिखेंगे इसके। अब देखिए मुख्तसर जवाब लिखिए। ये भी कितने हैं? 6 है, ये भी आप करेंगे मुख्तसर जवाब। तो ये 6 के 6 पूरे बताएंगे आप करके। अब आइए अब यहाँ पर देखिए, ये एक सवाल है। देखिए मंदरजल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चैन की बंसी बजाना, हंसी उड़ाना, पंजे झाड़ कर पीछे पड़ना, चुप साथ लेना, जली कटी सुनाना। देखिए किताब में जुमले कहाँ आए, वो जुमले भी आप किताबी जुमले लिख सकते हैं या अपने मन से भी बना सकते हैं अल्फाज मानी के हिसाब से। अब ख़ास तौर पे देखिए इधर एक ख़ास की बात बताना है। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, ये एक कहावत है, ये मुहावरा नहीं है, कहावत है जो इस सबक में आई है। कहावत से बात में ज़ोर पैदा होता है। अपने उस्ताद की मदद से नीचे दी हुई अधूरी कहावतों को मुकम्मल कीजिए। अब देखो अधूरी कहावतों को कैसा करना है मैं यहाँ बताता हूँ आपको। देखो, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं तेरा मेहमान, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, खजूर में अटका, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये मुहावरा होगा अपना, आंगन टेढ़ा, ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम, गुठलियों के दाम, ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर अंधेरी रात, इस तरह से। और जब तक सांस तब तक आस,
तब तक आस। इस तरह से ये अल्फाज माने, यानी ऐसा ये कहावतें मुकम्मल किया हूँ मैं, आप भी करके बताएं। ओके, अब आगे आइए, गौर कीजिए, गौर कीजिए, गौर करके बताइए। अगर आँख और कान काम करना छोड़ दे तो क्या होगा? सरगर्मी। तो आप गौर करके बताइए कि क्या होगा। हाँ, तो हमारा कुछ काम नहीं होगा, है ना। सरगर्मी। पेट, हाथ, पैर, मुंह, ज़बान और दांत को किरदार बनाकर इस कहानी को ड्रामे की शक्ल में पेश कीजिए। इंशाल्लाह ये अभी फ़िलहाल तो नहीं होगा कोविड-19 बीमारी की वबा की वजह से। इंशाल्लाह जब अपने स्कूल रेगुलर चालू होंगे तो इंशाल्लाह ये हम एक छोटा सा ड्रामा हमारी क्लास में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब आगे आइए बच्चों, आगे देखिए क्या बताया है ये ज़बान में। आइए ज़बान सीखें। देखो यहाँ बताया है, ज़ैल के जुमलों को पढ़कर उनके लहजे पर गौर कीजिए, यानी आवाज़ पर। कहाँ है शेर, कैसे तकलीफ़ फरमाई। इन जुमलों से मालूम होता है कि इनमें कोई सवाल किया गया है, इसलिए उन्हें सवालिया जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। अब इन जुमलों पर गौर कीजिए। वाह क्या लाजवाब बात सोची है, यानी कोई भी चीज़ ताज्जुब से बोल रहे हैं। फिर दूसरा जुमला है, अरे अरे ये क्या हालत बना रखी है, अरे अरे ये क्या हालत बना रखी है। पहले जुमले से बोलने वाले की खुशी जाहिर होती है, दूसरे जुमले से अफसोस जाहिर होता है। ऐसे जुमलों को फ़ज़ाइया जुमले या ताजुबिया जुमले भी कहते हैं। इनके आखिर में ये सवालिया निशान नहीं बल्कि ये ताजुबिया निशान इस्तेमाल होता है। देखिए ये ताजुबिया निशान, इसे फ़ज़ाइया निशान कहते हैं। ज़ैल के जुमलों में मुनासिब निशान लगाइए। अरे वाह आप कब आए। देखिए ये सवालिया निशान भी आ सकता है यहाँ पे और ताजुबिया निशान भी। तो यहाँ पे अरे वाह आप कब आए, तो यहाँ पे दो जुमले हैं। अरे वाह के बाद है ना ऐसा ताजुबिया निशान लगाइए, फिर उसके बाद जो आप कब आए तो यहाँ सवालिया निशान लगाइए, ठीक है। क्या तुमने ये किताब पढ़ी है, सवालिया निशान। इस तरह से यहाँ हमारा ये सबक ख़त्म हुआ। अगला हाफिज़।